राधे राधे सभी भक्तों को। कहा जाता है बच्चे भगवान का रूप होते हैं। ऐसी ही घटना आप सभी को सुनाने जा रहा हूँ। यदि भगवान ही बच्चे बन जाएं फिर ऐसी घटनाएं सुनते जोर से बोलो राधे राधे। ब्रजमंडल में एक संत रहते थे, संत कुमनदास जी। उनका एक बेटा था रघुदास। कुछ लोग रघुदास बताते हैं तो कुछ लोग रघुनंदन, दो नाम ऐसे बताते हैं। और ये ठाकुर जी की नित्य प्रति सेवा करते और उन ठाकुर जी को छोड़कर कभी नहीं जाते। संत कुमनदास जी कहीं भी कोई आए नहीं जाते। एक बार क्या हुआ है प्यारे भक्तों, कुछ लोग आए हैं और कहने लगे संत जी है कुमनदास जी, संत मेरे गांव में भागवत कथा कह दीजिए। ये संत माने नहीं। प्यारे भक्तों बहुत कहा तब समझाया है। तो संत कुमनदास जी ने क्या किया, बेटा से कहा बेटा मैं बहुत कुछ सामग्री बनाकर ठाकुर जी के लिए रख देता हूँ और तुम ठाकुर जी को भोग लगा देना। ऐसा कहा अपने बेटा से और संत कुमनदास जी तो चले गए। श्री रघुदास जी अब रोज ठाकुर जी की सेवा करते हैं। कैसे? ठाकुर जी को रोज सुबह उठते हैं और उनका श्रृंगार करते हैं। और जैसे ही भोग लगाने के लिए रखा ही था, जब उस थाल ज्यों की त्यों रखी रही। उन्हें सोचा था कि ठाकुर जी आते होंगे और पाते होंगे। जब थाल वैसी ही रखी रही तब ये करो करने लगे, रोने लगे ठाकुर जी के लिए। प्रभु यदि आप नहीं खाओगे तो मैं भी नहीं खाऊंगा। ऐसे भाव को देखकर और निर्बल मन के भाव को देखकर ठाकुर जी प्रकट हो गए और ठाकुर जी भोग लगाने लगे और फिर अंतर्ध्यान हो गए। ऐसा नित्य प्रति आ गए। अब संत कुमनदास जी कथा कहकर घर पर आ गए। अपने बेटा से कहा है रघुदास भोग लगाते हो ना ठाकुर जी को सही से? तब कहा है हाँ पिताजी भोग लगाता हूँ, ठाकुर जी पाते हैं आते हैं। ऐसा कहा अच्छा तुम्हारे गोपाल जी आते हैं तो हमको दर्शन कल कराओगे? रघुदास जी ने कहा अवश्य पिताजी कराएंगे आपको दर्शन। तो सुबह हुई है, श्री रघुदास जी ने भोजन बनाया। उस दिन भोजन में क्या था, ठाकुर जी के लिए लड्डू बनाए थे। लड्डू बनाए हैं प्यारे। जब रघुदास जी ने भोग लगाने लगे, थाल धरी है तो ठाकुर जी साक्षात रूप में प्रकट हो गए। इधर संत कुमनदास जी छिपकर देख रहे हैं कि श्री लड्डू गोपाल ठाकुर जी लड्डू खा रहे हैं। लड्डू खा रहे हैं। जैसे कुमनदास जी बाहर निकले हैं, तीर ठाकुर जी के पास पहुँचे। ठाकुर जी हाथ में लड्डू लिए थे। एक हाथ में लड्डू था और दूसरे हाथ में ऐसे नीचे किए हुए थे और ऐसे ही जड़ हो गए। फिर ना हिले ना डुले। तब से ठाकुर जी का नाम पड़ा है श्री लड्डू गोपाल। बोलिए लड्डू गोपाल की। इस प्रकार ठाकुर जी के भाव को देखकर, उस भक्त के भाव को देखकर ठाकुर जी प्रकट हुए हैं। कैसा निर्मल मन जन सो मोहि पावा, मोहि कपट छल छिद्र न भावा। ठाकुर जी को तो निर्मल मन भाव चाहिए। भाव आपका सही हो, स्थिति नहीं देखते आपकी स्थिति कैसी है। आप जो ठाकुर जी को पाओगे वही पाएंगे। जो से बोलो राधे राधे।